ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमाइन मिन लानि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस के आगाज़ का इरादा है, ये उस बेमिसलो बेनज़ीर दुआ के दरमियान का जुमला है कि जो दुआ आलम में दुआए सबाह के नाम से मशहूर है। और इसमें जिस परवरदिगार आलम की जिस नेमत और इनायत का ज़िक्र मौला ने फरमाया, उसकी वजाहत के लिए आपकी खिदमत में एक ऐसी हदीस रख रहे हैं कि जो आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारहा मरतबा सुनी है, जिसमें परवरदिगार आलम की ज़ात मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया कि वलायतो अली इब्ने अबी तालिबिन हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि अली इब्ने अबी तालिब की वलायत मेरा खला है। जो इस किले में दाखिल हुआ उसने मेरे अजाब से अमान पाली। लफ्ज़ हिस्न का तर्जुमा जो खिला किया जाता है वो इस सबब से किया जाता है कि हिस्न कहते हैं किसी भी ऐसी शय को कि जिसमें दाखिल नहीं हुआ जा सकता। हिस्न कहते हैं किसी ऐसे दायरे को जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हिस्न कहते हैं किसी ऐसे दायरे को जिसमें किसी शर का इम्कान ना हो कि कोई आए और आकर उसे तबाह कर दे। यानी खिले को तर्जुमे में इसके खिला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि खिला मजबूत होता है और उसको तोड़ नहीं सकते, उसमें दाखिल नहीं हो सकते। बहुत सारी मुश्किलात का और मुसीबतों का सामना होता है। इस वजह से हिस्न के माना खिले के लिए गए, क्योंकि दुनिया में आपने देखा होगा कि भाई खिलों को कॉन्कर करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे खिले मौजूद है, पाकिस्तान में कुछ खिले हमने सुने हैं और बहुत सारी दुनिया में खिले हैं ऐसे कि जिनको दुश्मनों ने बहुत कोशिश की कि फतह करे, लेकिन कोई फतह नहीं कर पाया। तो क्योंकि उनको तोड़ना या उनको ज़ेर करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए मजबूती की तरफ उसकी निस्बत दे दी और हिस्न के तर्जुमे में खिला कर लिया। हकीकत में हिस्न के माना खिले के नहीं। हिस्न यानी कोई भी ऐसी चीज़ कि जो किसी का हिसार कर ले। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, लेकिन बहुत तवज्जो रहे। हिस्न यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हिसार में ले ले। अब उसको तोड़ा नहीं जाएगा। अब बाहर वाला अगर हमला करना चाहे तो वो हमलावान नहीं कर पाएगा। भले ही दुनिया में कोई खिला फतह हो जाए जो बेइंतहा मजबूत था,
लेकिन कभी किसी ने उसे फतह कर लिया। हिस्न कहते हैं उस हिसार को जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। और उस ज़ात मुक़द्दस ने अजीब अंदाज में इरशाद फरमाया, अली की वलायत मेरा खिला है। यानी उसने कलमा तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह को जिस हिसार में महफूज रखा, वो उस हिसार का नाम अली की वलायत है। यानी लोगों ने इस हदीस को यूं समझ लिया कि भाई अली की मोहब्बत की वजह से हम खिले में दाखिल हो जाएंगे और फिर हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पता चला हम बाहर वाले हैं, अली की मोहब्बत लाने के बाद अंदर दाखिल हो जाएंगे। हम खिले के बाहर हैं, अली की मोहब्बत से खिले के अंदर आने का हमें परमिशन मिल जाएगा, हमें इजाजत मिल जाएगी, हम चले। लेकिन जो पहले से अंदर है वो कौन है? का अली की मोहब्बत मेरा खिला है, यानी मैं, हिस्न यानी हिस्न का मतलब हिसार है। अली की वलायत से मेरे दीन का हिसार है, अली की वलायत से मेरी तौहीद का हिसार है, अली की वलायत से ला इलाहा इल्लल्लाह का हिसार है। यानी अली के होते हुए किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है कि तौहीद को कोई नुकसान पहुंचा कर दिखाए। अली के होते हुए मुमकिन ही नहीं है कि कोई तौहीद को नुकसान पहुंचा कर। देखिए, नुकसान का मतलब, तौहीद के लिए नुकसान का मतलब क्या है? भाई हमारे लिए नुकसान है कि कोई किसी ने पैसे चुरा लिए, गाड़ी लेकर भाग गया, सर पर बंडा फेंक कर मार दिया, सर खुल गया, हाथ टूट गया, ये मुसीबतें हैं हमारी। लेकिन उसके लिए क्या मुसीबत, उसके लिए कौन सा हमला? न सामने है, न दिखाई देता है, न मिलता है, न कुछ है, ना उसका आता ना पता। लेकिन एक गुंजाइश अभी बाकी रह गई थी। लोगों ने ख्यालात को दौड़ाना शुरू किया, तो लोगों ने फिक्रों को दौड़ाना शुरू किया। यानी अब खुद तो जा नहीं सकते, तो लिहाजा क्या करें? कहा ऐसे करो, अपनी सोच को वहां लेकर चले जाओ। तो जैसे ही सोचों ने यह तय किया कि हम उस तक पहुंच जाएंगे अपनी सोच की परवास के जरिए से, अली वो जात है जो अफकार और सोच को भी उस तक पहुंचने नहीं देता। तौहीद के ताल्लुक से जितनी भी फिक्रें या जितनी भी सोचें परवास कर रही हो, वो आकर जिस बारगाह पर दम तोड़ देती है, उस बारगाह का नाम अली की वलायत है। यानी आपने जो भी उसके बारे में सोचा और सोच को जब आहिस्ता आहिस्ता हासिल करने के लिए आगे बढ़े, तो पता चला वो सोच की मंजिल मुंतहा पर जहां पहुंचे वो अली की बारगाह है, और अली की बारगाह से पहले ही सोच खत्म हो गई। यानी सोच को और फिक्र को पहुंचने नहीं दिया, तौहीद को मासूम और पाकीज़ा रखा। उसने इरशाद फरमाया, अली की मोहब्बत मेरा खिला है ना? तवज्जो। तो अब देखिए, आगाज दुआ से पहले लफ्ज वाज़े हो जाए तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। फमन दखिला, जो मेरे इस खिले में दाखिल हो जाए, अमिन अमिन अजाबी, उसे क्या मिल गया? उसे मेरे अजाब से अमान मिल गया। यानी अलिफ मीम नून रूट है ये, हमजा मीम नून, इससे लफ्ज बना अमन। अमन कहते हैं सुकून, कोई परेशानी ना हो। इसी से लफ्ज बना अमान, इसी से लफ्ज बना ईमान, इसी से लफ्ज बना मोमिन। यानी हमें लफ्ज की रूट से समझ में आ रहा है ईमान किसे कहते हैं। भाई तवज्जो, ईमान किसे कहते हैं? ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को नहीं कहते, ईमान कलमा पढ़ने को नहीं कहते, ईमान सलात व सौम को नहीं कहते, ईमान हज या काबे के तवाफ को नहीं कहते। ये हमने ईमान के आमाल क्योंकि करीब है, इसीलिए हमने इन्हीं चीजों को ईमान समझ लिया, क्योंकि ईमान वालों से अल्लाह ने ये सब काम लिए।
कि भाई जो ईमान वाला है वो नमाज पढ़े, जो ईमान वाला है वो रोजा रखे, जो ईमान वाला है वो हज करे। तो क्योंकि ये ईमान के शराइत और अरकान में थे, इसीलिए हमने इन्हीं चीजों को ईमान समझ लिया, जबकि ईमान कुछ और है। ईमान क्या है? ईमान क्योंकि अमन से है, अमन यानी सुकून और इत्मीनान और कोई परेशानी ना हो। बहुत तवज्जो रहे, कोई भी ऐसा अमल जिस अमल के जरिए से किसी बंदे को अल्लाह के अजाब से अमन मिल जाए, उस अमल को ईमान कहते हैं। भाई बात वाज़ेह हो रही? ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है। ईमान अल्लाह की अमान का नाम है। जो काम हमें अल्लाह की अमान दिलाए, उस काम को ईमान कहते हैं। उस काम करने वाले को मोमिन कहते हैं। यानी ईमान किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है। ईमान उस वक्त ही साबित होगा जब अल्लाह कहे हाँ मैंने अमान दी। जब तक अल्लाह की तरफ से अमान नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ईमान साबित नहीं होगा। यानी जैसे इब्लीस ने हजारों बरस इबादत की, लेकिन अल्लाह के अजाब से उसे अमान नहीं मिली, इसीलिए इब्लीस मोमिन नहीं है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इब्लीस ईमान वाला नहीं है, इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने कहा काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से था, ये काफिरों में है, ये काफिरों में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे अमान नहीं दी। का परवरदिगार वो तो हजारों बरस तेरी इबादत कर रहा था, उसने कलमा पढ़ा तेरी इबादत में मसरूफ था, जमीन का कोई हिस्सा नहीं था जहां उसने सजदा ना किया हो। एक एक सजदे का ड्यूरेशन 70-70 साल का था। यानी ये क्या है परवरदिगार का? भाई ये सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि वो जहन्नम में जाने वाला है, मतलब हमारी अमान उसे नहीं मिली। अब अमान नहीं मिली, इसका मतलब वो ईमान लेकर नहीं आया। क्योंकि ईमान किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है, ईमान नाम है अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली अमान का। तो हमें पता चला कि अब आप अगर ढूंढेंगे तो ईमान है क्या चीज, तो हमें मालूम करना होगा भाई वो कौन सा अमल है जिस अमल के अंजाम देने से अल्लाह की अमान मिल जाती है। अगर हमने वो अमल को पहचान लिया तो हमें समझ में आ गया ईमान क्या है। तो वैसे ही ईमान के किले का, उस हिस्न का दरवाजा करबला के मैदान में हुसैन ने खोला था और लश्कर यजीद को खिताब करते हुए कहा कि परवरदिगार आलम के हिस्न का दरवाजा खुला हुआ है, जो चाहे इसमें आ जाए उसके अजाब से अमान पाए। थोड़ा सामने आ जाए मोमिनी। हुसैन ने अबवाब खोले, हिस्न का वो जो हिस्न है उसका दरवाजा खोला और हुसैन ने कहा कि देखो उसके हिस्न का दरवाजा खुला हुआ है, जो चाहे दाखिल हो जाए और अल्लाह के अजाब से अमान पाए। लेकिन उस लाखों के लश्कर में एक को ही ये बात समझ में आई और उसने कहा कि देखो यहां मैं अगर खड़ा हुआ रहूंगा लश्कर यजीद में, तो चाहे मैं इब्लीस जितने ड्यूरेशन तक इबादत में मसरूफ क्यों ना रहूं, मुझे अमान नहीं मिलने वाली है। लिहाजा हमें ईमान का डेफिनेशन समझ में आया कि जब कोई हुसैन की तरफ रुख करता है तो उसके इस रुख करने को ही ईमान कहा जाता है। भाई कितनी सिंपल बात है, कितनी आसान बात है। यानी अलिफ मीम नून अमन है,
इसका मतलब है कोई तकलीफ ना हो, लेकिन पता चला कि इबादतें करने वालों को अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। भाई फवैलुल लिल मुसल्लीन आयत है ना, कुरान का कौन इनकार करेगा। हम क्या करेंगे, हम इन मुसल्ले पर आने वालों को, सलात और नमाज पढ़ने वालों को हम जहन्नम में डाल देंगे। का परवरदिगार जहन्नम में डाल देगा? कहां, क्यों? कहा क्योंकि ये किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि ये मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, क्योंकि ये यतीम का ख्याल नहीं करते। भाई सूरह माऊन है। और आयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा है जो दीन को झुठलाता है? दीन को झुठलाने से सूरा शुरू हुआ और बीच में बात चल रही है कि नमाज पढ़ता है। अबे जब दीन को झुठला दिया तो फिर नमाज कैसे पढ़ रहा है? यानी 1400 साल पहले अल्लाह ने वाज़े कर दिया, बहुत सारे होंगे ऐसे जो दीन का इनकार कर रहे होंगे मगर नमाज पढ़ रहे होंगे, तो हम ऐसे नमाज पढ़ने वालों को वासिल जहन्नम करने वाले हैं। तो जितने भी मौजूद थे उस जमाने में, अली को छोड़कर जब अपने मुसल्लों पर बैठे हुए थे तो परवरदिगार आलम ने कहा दीन का इनकार किया और मुसल्ले पर आए। फवैलुल लिल मुसल्लीन, अमान नहीं मिली। कितनी बेइंतहा बेसिक बात है कि भाई आप पहचान लीजिए कि ईमान को पहले मालूम तो करें कि भाई ईमान कैसे कहते हैं। ईमान यानी वो अमल जो अल्लाह के अजाब को उठा ले और हमें अमान दे दे। जिसको अमान मिली उसी को मोमिन कहा जाएगा। तो लश्कर यजीद में हजारों लाखों जितने भी थे सब मुसलमान ही तो थे, लेकिन अमान सिर्फ एक को ही मिली। तो पता चला हां हुसैन की मोहब्बत ईमान है, अली की तरफदारी ईमान है, अहले बैत के करीब होना ईमान है। जिसने इनको छोड़कर दूरी अख्तियार की उनके लिए कुरान ऐलान कर रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन। ईमान की वजाहत है। तो अब ये अमन अमान और सुकून यानी दुआए सबा में, हालांकि अलिमा बिमा काना क़ब्ल अन यकून, तो इंशाअल्लाह किसी दिन आपकी खिदमत में उस पर फिर बाद में आए। लेकिन तौहीद के इस मजमून के बाद या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व तनज़्ज़हा मुजानसत मखलूक़ात व जल्ल अन मुलाअमत कैफ़ियत, इन जुमलों के बाद मौला ने तौहीद परवरदिगार आलम के बाद उसकी एक इनायत का जिक्र किया। आप दुआए सबा का सीक्वेंस अगर देखें तो तौहीद से शुरू हुई। अब तौहीद के बाद रसूल के ऊपर सलवात है, लेकिन उस सलवात से पहले बीच में उसके एक एहसान का जिक्र किया और आवाज दी उसको कि भाई अभी है कौन, यानी मजमून तौहीद से जुड़ा हुआ ये आवाज, या मन अरखदनी फिल मिहाद अमन ही व अमान, है ना तवज्जो? या मन खरबा मिन खतरात जुनून व बौद अल्लाह ज़ातिल उयून, या मन अरखदनी फी मिहाद अमन ही व अमान, या मन अरखद फी मिहाद अमन ही, ऐ वो जिसने मुझे अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान के झूले में सुला दिया। ऐ वो जिसने मुझे अमन व अमान के झूले में सुलाया, सुकून व इत्मीनान के गहवारे में लिटाया। यानी ये जुमला इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को जब नींद आ रही होती है और वो सोने के लिए जाता रहता है तो सोना नहीं है वो, यानी सोया मतलब आधा मर गया। भाई सो गया मतलब आधा मर गया। अब उसे पता नहीं अतराफ में क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, यानी उसकी तवज्जुहात की कितनी कमी है, कितनी कमियां हैं तवज्जुहात। भाई कुछ भी नहीं है, बाजू से कहीं से कोई हादसा आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई चीज हो जाए, मुसीबत ज़रा, उसको खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है।
नींद उस हालत का नाम है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। नींद एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें इंसान गाफिल हो गया, बेखबर हो गया, वल्नरेबल हो गया ना भाई। अब उसको कोई चीज का एहसास ही नहीं है, कहीं से भी कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन सो गया। तो जब 8 घंटे की नींद ले रहा था तो 8 घंटे बेखबर, कहीं से भी कोई भी मुसीबत आ सकती थी, लेकिन पता चला कि 8 घंटे सुकून और इत्मीनान में निकल गए, अमन व अमान में निकल गए। एक दिन ऐसे नहीं हुआ, रोजाना सो रहा है और रोजाना 8-8 घंटे पूरी दुनिया से बेखबर, लेकिन कोई मुसीबत उसकी तरफ आ नहीं रही है। कहा ये कौन कर रहा है? मौलाना ने इरशाद फरमाया, यामन अरखदनी फी मिहाद अमन ही व अमाने, ऐ वो जात जिसने मुझे अमन व अमान के गहवारे में सुलाया कि जब मैं बेखबर होकर सो रहा था तो कोई मुसीबत नहीं थी जो मेरी तरफ आ रही थी, तू था जो मेरे वजूद से खबरदार था। ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए। सोने के ताल्लुक से मौलाना ने इरशाद फरमाया, कैसे वो जात जागते हुए तुमसे गाफिल हो सकती है जो सोते हुए परिंदों को दरख्त से गिरने नहीं देता। अरे दरख्त की किसी टहनी के ऊपर जब कोई परिंदा थक हार कर रात में सो जाता है तो उस परिंदे को उस बुलंदी से गिरने नहीं देता। ऐसी जात मुक़द्दस सारी कायनात में हर सोने वाले की खबरदारी कर रही है। या मन और खदनी, मैं सो रहा था मेरे परवरदिगार, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा था। कितनी मुसीबतें आई, कितनी मुसीबतें चले गई, मुझे मालूम भी नहीं हुआ क्योंकि मैं सो रहा था। भाई तवज्जो, यानी सिर्फ हमारे सोने की बात नहीं चल रही, क्योंकि सब सो रहे थे और वो देखभाल कर रहा था, तो पता चला जो देखभाल कर रहा था वो नहीं सो रहा था। का वो क्यों नहीं सो रहा था? वो इसीलिए क्योंकि उसे नींद की जरूरत ही नहीं है। उसका वजूद ला यऊद हो हिफ्ज़ुहुमा, आसमानों और जमीन की हिफाजत करना, यह काम उसको थकाता नहीं है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। आपने किसी बॉडीगार्ड को रख लिया, अब वो रात भर जाग रहा है, आप सो रहे हैं आराम से, लेकिन जब सुबह होगी तो क्या होगा? अब उसको नींद चाहिए, सोना है उसको, अब वो थक रहा है हिफाजत करते करते। लेकिन अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, आसमान ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, यानी कैसी सिफात बयान की गई। आसमानों और जमीन सबका इहाता किए हुए हैं, सबकी हिफाजत कर रहा है, किसी की हिफाजत उसे थकाती नहीं, ना एक लम्हे के लिए ऊँगता है, ना उसे नींद आती है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी अली के अल्फाज नहीं है, ये तौहीद की आबरू है जिसमें इरशाद फरमाया, तुम सो रहे थे लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा था। जाहिर है जो देख रहा था वो सोता नहीं है। पहुंच गया एक सवाल करने वाला, उसने आकर खलीफा से पूछ लिया, भाई देखो मैं भी ईमान लाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, जवाब तो दे दो। उसने पूछा, भाई क्या है सवाल? कहा बताइए क्या चीज है, मुझे दिखाई देती है, अल्लाह को दिखाई नहीं देती। सवाल सुनते ही फतवा जारी कर दिया, इसे कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया। कहा ये तो इस तौहीद की शान में गुस्ताखी कर रहा है। यानी बात हमें समझ में आई कि मारिफत की कमी की वजह से जब कोई शान में गुस्ताखी का इल्जाम लगाता है तो ये किसका मिजाज है? आज भी बहुत सारे आज भी बहुत सारे मौजूद हैं जो अपनी मारिफत की कमी की वजह से अली के फजाइल के सबब शान तौहीद में गुस्ताखी का इल्जाम लगाते हैं। हमें समझ में आया ये किसका मिजाज है जो चलते हुए यहां तक आया। तो उसे कत्ल करने ले जा रहे थे, सलमान आड़े आ गए। सलमान ने कहा नहीं, इसे कत्ल नहीं किया जाएगा, यही सवाल अली से पूछा जाएगा।
अगर अली कहे कत्ल कर दो तो कत्ल किया जाएगा। लिहाजा सब राजी हुए और आए सामने। उसने पूछा कि भाई मेरा सवाल। मौला ने पूछा क्या है? कहा मैं तो देख लेता हूं, बंदा होकर मैं देखता हूं। वो दिखाई, उसको दिखाई ही नहीं देता। चेहरों पर अली के मुस्कुराहट आई। ये अली के होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, ये परवरदिगार आलम के इत्मीनान का ज़हूर था। अली की ये मुस्कुराहट अली के होठों पर तबस्सुम नहीं था, ये परवरदिगार आलम का इत्मीनान था। अली की वलायत मेरा खिला है। जब तक ये जात मौजूद है उस वक्त तक तौहीद पर कोई आंच नहीं आ सकती। अपने तबस्सुम से इजहार कर दिया इत्मीनान तौहीद क्या है। अली ने कहा हाँ तेरा सवाल ऐन तौहीद है। एक चीज है ऐसी जो तू देख लेता है, वो नहीं देखता। सब हैरत में पड़े हुए थे। कहा बताइए अली क्या? अली ने कहा वो ख्वाब है। मौला ने जवाबन कहा वो ख्वाब है। वो तू देखता है, वो नहीं देखता। वो ख्वाब नहीं देखता, ख्वाब तो तू देखता है। लेकिन जवाब देकर यहां रुके नहीं। भाई तवज्जो रहे, यहां इतना सा जवाब देकर रुके नहीं, बल्कि एक जुमले का और इजाफा किया और इरशाद फरमाया वो ख्वाब है जो तू देखता है, वो नहीं देखता क्योंकि तू सो जाता है और वो नहीं सोता। यानी वो सवाल जो तौहीद का ऐब दिखाई दे रहा था, अली ने उस सवाल को तौहीद के हुस्न में बदल दिया। जो जाहिरन ऐब मालूम हो रहा था, उस सवाल को अली ने हुस्न में तब्दील कर दिया। जैसे ही ये जवाब दिया कि वो ख्वाब है जो तू देखता है वो नहीं देखता क्योंकि तू सोता है, वो नहीं सोता, तो जैसे ही ऐब को हुस्न में बदला, उस ज़ात मुक़द्दस ने भी कसम खा ली कि आज से फिर कसम है मुझे भी कि अब से जो भी फर्द तेरी मोहब्बत रख रहा होगा। बेतवज्जो, तूने ऐब के इस सवाल को हुस्न में बदल दिया, तो इस बदलने वाले की इज्जत की कसम जो तेरी मोहब्बत रखकर मेरी बारगाह में आया, अगर मैंने भी उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में नहीं बदल दिया, अगर उसके गुनाहों को नेकियों में नहीं बदल दिया, तो फिर मैं परवरदिगार नहीं या मुबद्दिल सय्यात बिल हसनात, ऐ वो जो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। का गुनाहों को नेकियों से बदल देता है? का कैसे बदल देगा? हमने किया था गुनाह, क़यामत के दिन लिखा हुआ है नेकी। का ये कैसे हुआ? का ये उसकी वजह से हुआ जिसने जब तौहीद पर उठने वाले ऐबों को हुस्न में बदला, तो उसकी मोहब्बत रखने वालों के गुनाहों को नेकियों में बदल रहा हूं। यामन अरखदनी फी मिहाद अमनिही व अमान, ऐ वो जिसने मुझे सुला दिया अमन व अमान के गहवारे में। अब उसे पुकारा, देखिए कैसा अंदाज है उसको पुकारने का। सो गया, अब 8 घंटे सो गया, लेकिन 8 घंटे के बाद नींद पूरी हो गई, अब उठना है। सोने के बाद उठना है, तो अब उठे तो क्या करें? तो कहा ये या मन अरखदनी फी मिहाद अमनिही व अमान वो अखजनी। एक साल बाद थोड़ी देर बार का वो अखजनी इलामा मनहनी बिही मिन मिननिही व एहसान, ऐ वो ज़ात मुक़द्दस जो जब मैं सो रहा था तो मुझे अमन व अमान के गहवारे में सुलाया। 8 घंटे की मेरी बेखबरी जो थी उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं सुकून और इत्मीनान से पूरी रात सोता रहा। लेकिन जब नींद तमाम करने के बाद उठा
तो ऐ वो जिसने मुझे अपनी नेमतों की फरावानियों के माहौल में उठाया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। सारी रात सो रहे थे, लेकिन जब उठे तो उठते ही देखा हाँ रोशनी भी है, हवा भी है, पानी भी है, जमीन भी है, आसमान भी है, ग़िज़ा भी है, रिज़्क़ भी है, फल भी है, फूल भी है, रंग भी है, अमन है, सुकून है, इत्मीनान है, सारा निज़ाम कायनात है। यानी जब उठा तो मैंने देखा कि नेमतों में कोई कमी नहीं थी परवरदिगार। जैसे रिस्क कल मुहैया मेरे लिए था, आज भी रिस्क मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे कल मेरे लिए तेरी नेमत इंतजार कर रही थी, आज भी इंतजार कर रही थी। इतनी गफलत में सो रहा था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सोने के बाद जब उठा तो किसी चीज की कमी नहीं देखी। भाई तवज्जो, सेंटेंस फ्रेमिंग देखिए, कैफियत देखिए दुआ में कि भाई सोने और उठने को कहीं इतनी गौर की चीज कोई बना सकता है? मौला अगर तेरे ये अल्फाज ना होते तो हम तो सिर्फ सो रहे होते। लेकिन जैसे सूरज का नूर चमककर मखलूकात को उठा देता है, वैसे ही दिलों में तेरे लफ्जों के नूर ने सुबह पैदा कर दी। तेरे अल्फाज का नूर है कि जिसकी वजह से क़ल्ब के अंदर सुबह हुई और उस नूर से हिदायत उठ रही है। यानी सोने पर अली ने कहा क्या हो गया तुमको? तुमने कभी सोने पर गौर नहीं किया? तुम्हें क्या हो गया? तुमने कभी उठने पर गौर नहीं किया? अब जैसे ही अली ने ताकीद की, तंबी की जुम्बिश दी हमें, तो हम उठे। हमने कहा देखते तो हैं कि भाई सोने पर गौर क्या करना है। तो पता चला जब सो रहे थे तो इतनी बेखबरी, कुछ नुकसान पहुंचा? कहा नहीं परवरदिगार। कहा आप जब उठे हैं तो इतनी नेमतें, कोई कमी महसूस की? कहा नहीं या अली। यानी उसने कहा फिर जब तुम देख रहे हो, रोजाना सो रहे हो, रोजाना उठ रहे हो, रोजाना नींद में तुम्हें बचा रहा है, रोजाना उठने के बाद नेमतें मुहैया कर रहा है, रोजाना तुम्हारी हिफाजत हो रही है, रोजाना नेमतों की बर्दाश्त हो रही है, बरसात हो रही है, तो क्या तुमने अपनी नींद और उठने के इस निजाम में कभी उस जात के वजूद को महसूस नहीं किया? यानी महसूस उसे करना है, बहुत तवज्जो रहे, लेकिन महसूस करवा ये रहा है। यानी क्या ईसार है अली का, क्या इखलास है अली का। हालांकि इसके लफ्जों से उसे पहचाना जा रहा है, इसके लफ्ज नहीं होते तो उसकी पहचान नहीं होती, लेकिन बोलने वाला खुद अपनी पहचान नहीं करवा रहा। बोल बोल कर उसकी पहचान करवा रहा है। इसी को खुलूस की इंतहा कहते हैं। भाई हम वहां खड़े हुए थे बहुत दूर, वहां कहीं हवा से होते हुए खुशबू आ गई। जैसे ही गुलाब की खुशबू आई, हमने कहा भाई गुलाब की खुशबू आ रही है, कहां से आ रही है? चलते 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 पहुंचे, गुलाब के सामने आकर खड़े हो गए। रंग देखा गुलाब का, खूबसूरती देखी गुलाब, अब गुलाब में खो गए। लेकिन पता चला इस तक हमें खुशबू ने पहुंचाया है। लेकिन खुशबू का इशार और खुलूस देखिए, खुशबू को ना दिखना पसंद है, ना वो अपने आप को जता रही है, बल्कि बिल्कुल कहीं मैं वो हो गई। गुलाब के आते ही मालूम ही नहीं चला कि खुशबू थी भी नहीं थी। कायनात ने खुलूस का ये सलीका अली की जात से सीखा है, जिसके अल्फाज तौहीद की पहचान है, लेकिन कभी अपना तारुफ अपने लफ्जों से नहीं करवाया। कभी अपना तारुफ नहीं कराया। लेकिन बहुत तवज्जो रहे, सोने की एक कैफियत और उठने की वो कैफियत। भाई जब सो रहे थे तो ये आलम की हिफाजत ही चल रही है हर तरफ से, और उठ रहे हैं तो नेमतों की फरावानियां हो रही। ये सोने के इस निज़ाम को, इस एजाज को, इस लताफत की तरफ इशारा कोई कर नहीं सकता था सिवाय उसके जिसकी नींद मौजज़ों से भरी हुई हो।
तो जब हमने सोने और उठने पर गौर करना शुरू किया तो हमें ये निज़ाम का मकसद समझ में आया कि जैसे तुम सोते हो एक कैफियत में, उठते हो एक कैफियत में, तो लिहाजा अपनी नींद को देख रहे हो तो कभी हिजरत की रात पर एतराज नहीं करना, क्योंकि तुम हो जो दुनियावी नेमतों में महव हो गए, लेकिन एक ऐसा बंदा भी सोने वाला है जो जब सो रहा था तो नफ्स रखता था, लेकिन जब उठा तो मर्ज़ात इलाही रखता है। सो रहा है तो अपनी नफ्स रख रहा है, लेकिन जब नींद से उठा तो अल्लाह की मर्जियों का मालिक हो गया। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, कौन है वो जो अपनी नफ्स को बेचे अल्लाह की मर्जियों के बदले में। परवरदिगार आलम से अली ने हालत नींद में कारोबार किया, सोते हुए कारोबार कर लिया। कहिए कैसे अली? भाई सोते वक्त तो बेखबरी होती है, तो ये नींद भी है और दुनियावी कारोबार नहीं चल रहा था, वो नफ्स का मर्ज़ात इलाही से, यानी नींद भी है और ये अमल भी हो गया। सोते हुए ये सारे काम कर दिए, जिससे हमें पता चला कि हाँ, सोते हुए हिफाजत करना कायनात की, ये सिवाय अल्लाह की आंख के कोई और कर नहीं सकता। जिसे नींद नहीं आती और कभी ऊंघता नहीं, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वही आंख है उसकी बेदार आंख, ऐनल्लाहि नाज़िरा, उसकी होशियार और देखने वाली और बेदार आंख है ना। तवज्जो, यानी अभी नींद में से उठा और उसने नब दुआए सबा का आगाज क्या किया, उसे पता चला कि भाई कहां से आए हो तुम, पूरी रात बेखबर थे, कुछ भी नहीं हुआ तुमको, क्या अमन अमान के गहवारे में सुला दिया, क्या नेमतों और फैजान के माहौल में उठाया। यूं एक रात का जिक्र अली ने किया, तवज्जो है ना। बस इस रात का तस्करा करते ही इस रात के साथ ही एक दूसरी रात का जिक्र किया, और उस दूसरी रात में सलवा तो अच्छा देखिए, और क्या किया उसने, ये रात में चल रहा है, लेकिन ये सब हो कैसे रहे, बहुत तवज्जो रहे, दलाइल को ही छूटे नहीं। परवरदिगार आलम ने हर हुज्जत को तमाम किया, अब जिसे समझ में नहीं आया वो खुद कसूरवार है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसने हर तरह से वाजे कर दिया। तो क्या किया, अखज़नी इलामा मनहनी बिही मिननिही व एहसाने व कफ़ाकुफ़स्सूए अन्नी बियदिही व सुल्ताने, और तूने हर मुसीबत को, सू यानी हर परेशानी को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को, हर तकलीफ दे शय को मुझसे दूर रखा है मेरे परवरदिगार। जब मैं बेखबरी के आलम में सो रहा था तो हर मुसीबत को मुझसे दूर रखा। का कैसे, का अन्नी बियदिही व सुल्ताने, तूने ये काम अपने हाथ के जरिए से किया, तूने ये काम अपने सुल्तान के जरिए से किया। तेरा हाथ है जो कायनात का निगहबान है, तेरा सुल्तान है जो कौनैन का निगहबान है। कफ़ा कुफ़्फ़स्सूए अन्नी बियदिही व सुल्ताने, ढूंढे आंख रखने वाले खल्क़ की कि अल्लाह का हाथ कौन है। थोड़ा सा और आगे आ जाए मोमिनीन, पीछे जगह की थोड़ी सी और परेशानी हो रही है, थोड़ा आप करीब आ जाएं, बस 10 मिनट बाकी रह गए, 15 मिनट में मजलिस तमाम होने वाली। मैं सो रहा था, मौला ने कहा यामन अरखदनी फी मिहाद अमनिही व अमाने, ऐ वो जिसने मुझे सुकून और इत्मीनान के गहवारे में सुलाया। अखज़नी इलामा मनहनी बिही मिननिही व एहसाने, जब उठाया तो अपने फैजान के माहौल में उठाया। व कफ़ा कुफ़्फ़स्सूए अन्नी बियदिही व सुल्ताने,
और हर मुसीबत को तूने मुझसे दूर रखा। ये सारे काम तूने अपने हाथ और अपने सुल्तान से किए। भाई हाथ तलाश करे, कहां है उसका हाथ? ये हाथ है यहां। कुरान कह रहा है यदिकल खैर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, यानी उसके हाथ को तलाश करना अब जिम्मेदारी हो गई। सुबह उठकर दुआ क्या पड़ी? सुबह सुबह एक काम मिल गया, और वह काम था अल्लाह के हाथ को तलाश करना। लेकिन कहां उसका हाथ और कहां हमारी नजर? ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। हमने कहा अभी मिल नहीं रहा है, फिर कभी ढूंढेंगे। नमाज खत्म हुई, जान नमाज को समेटा और कहा कि भाई अब सलाम करते हैं और चलते हैं। और सलाम किया मशहद की तरफ, रुख किया मशहद की तरफ, सलाम कहा अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या सुल्ताना अरब वल अजम। मेरा सलाम उस हस्ती के ऊपर जो दुनिया के ऊपर अल्लाह का सुल्तान है। जैसे ही सलाम से गुजर रहे थे, दुआ आवाज़ें हुई कि हाँ वो सुल्तान कौन है, वो हाथ कौन है जो कायनात की हिफाजत कर रहा है। अली की वलायत मेरा किला है, मेरा हिसार है। जिसके हिसार में तौहीद हो, बंदों को बचाना उसके लिए क्या काम है? बंदों की हिफाजत उसके लिए कोई मुश्किल अमर है? जो मुहाफिज तौहीद हो वो बशर को बचाए, कोई काम है? ये बशरियत को बचाना तो उसके बाएं हाथ का काम है। वो तो मुहाफिज तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह का हिसार किए हुए, आने ना पाए। सुबह उठते ही कहा, देखा उड़ गए? कहाँ उड़ गए मौला? कहाँ उड़ गए हैं? सुबह को देख रहे हो? कहाँ देख रहे हैं यार? क्या तुम्हें सांस लेने में तकलीफ? क्या नहीं यार? का पानी है जमीन पर? कहाँ यार? का फल वगैरह दरख्त पर लगे हुए? कहाँ है? सब कुछ है, कहाँ है? का देखो, गौर नहीं किया तुमने? सो रहे थे बेखबरी में, मगर वो हिफाजत कर रहा था। और बगैर किसी तैयारी के नींद से उठे हो, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। दुनिया में मशहूर हो गई कहावत, लेकिन कितनी गलत है, लोग कह देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो अली से दूर है वो तौहीद से दूर होता है। सुना है ना आपने? भाई वो भूखा उठाता तो है मगर सुलाता नहीं, ये कहावत चल रही है। यानी समझ में नहीं आ रहा, आप तारीफ कर रहे हैं या उसमें कोई नक्स का बता रहे हैं? भूखा उठा दिया मगर सुलाया नहीं, अब वो परेशान कि भाई तारीफ थी या बुराई थी। लेकिन वो समझ रहे हैं हमने क्या तौहीद के ताल्लुक से जुमला कह दिया कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाए। लेकिन ऐसी गुस्ताखियां इसीलिए होती है क्योंकि वो अली से दूर है। अली ने कहा ना सुलाया भूखा ना उठाया भूखा। तुम नींद की बेखबरी के आलम में सो रहे थे, कोई तैयारी कर रहे थे? कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम अपनी बेखबरी में सो रहे थे। तुम्हारे रिस्क को किसी ने तैयार रखा है। अब नींद में खा नहीं सकते, ये तुम्हारा ऐब है? इससे उठाने वाले पर कौन सा इल्जाम लग जाएगा? लेकिन जब तुमने उठकर देखा तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा रिस्क रखा हुआ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐ वो जिसने सुलाया अमन व अमान के साथ, जिसने उठाया नेमतों और फरावानियों के साथ। दुआ चल रही है बारगाह, यानी बंदा खो जाता है। खुदावंद आलम को पुकारने की नीयत से दुआ को शुरू किया, अली की मोहब्बत में खो गया। परवरदिगार आलम ने कहा बस यही चाहते थे, जो खो जाए अली में, जो खो जाए अली में, बस वही मकसद तौहीद है। उसके अलावा वरना अगर ये मकसद ना होता तो अपने हबीब को गदीर के मैदान में सख्ती से रुका नहीं देता। कहा कि भाई कुछ नहीं किया अगर ये नहीं तो ये अली की उल्फत है। अब ये रात का जिक्र किया, इस तरह हटाया, अब फौरन इस रात से जुड़ी हुई सल्लल्लाहुम्मा अला दलील इलैका फिल लैलिल अलियल।
तवज्जो है? सल्लल्लाहु अला दलील इलैका फिल लैलिल अलियल। लिहाजा अभी मांगना नहीं शुरू किया बंदे ने। आप महसूस कर रहे हैं ना, अभी दुआ इतनी दूर आ गई लेकिन अभी तक मांगा नहीं कुछ। तौहीद बयान हो रही थी, सुबह की खासियतें बयान हो रही थी, तौहीद बयान हो रही थी, अभी उसकी नेमतों और फरावानियों का जिक्र चल रहा। अभी मांगा नहीं कुछ, और अभी भी नहीं मांगा क्योंकि इस नेमतों के तस्करे के बाद सलवात पर आ गए। लिहाजा सलवात हो परवरदिगार, यानी पहले नेमतों का शुक्र, अल्हम्द हो, नेमतों का शुक्र हो, सलवात हो, सलाम हो, फिर आए मौजू पर कि भाई क्या चाहिए। ये सलीका है दुआ का। सल्लल्लाहुम्मा अला दलील इलैका। लिहाजा अब मैं तो नींद में से उठ गया, रात हो गई खत्म, लेकिन मैं एक रात को याद करके सलवात पढ़ रहा हूं। सलवात उस जात मुक़द्दस पर, सल्लल्लाहुम्मा अला दलील इलैका। सलवात उस जात मुक़द्दस पर जो तेरे वजूद की दलील बनकर रातों रात चली। भाई तवज्जो, सलवात उस वजूद के ऊपर, उस जात मुक़द्दस के ऊपर जो तेरे वजूद की दलील बनकर रातों रात चली। ये क्या हुआ? ये किस चीज की बात कर रहे हैं? तो हमने कुरान से इसका जवाब ढूंढा। कुरान ने जवाब दिया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तवज्जो रहे बहुत, देखिए हालांकि टाइम नहीं हो रहेगा लेकिन तवज्जो हाथ रहे। सुबहान, सूरह असरा है ना पहली आयत। सुबहानल्लज़ी असरा, काबिल तस्बीह है वो जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो जैसे ही मस्जिद अक्सा कहा तो लोगों ने क्या समझा? ये मस्जिद अक्सा की बात चल रही है। लोगों ने इसको समझ लिया कि रात में जो मेराज का सफर हुआ काबे से मस्जिद अक्सा। क्यों समझा इसे? क्योंकि उन्हें अक्सा का मतलब नहीं मालूम। अक्सा किसे कहते हैं? अक्सा यानी मस्जिद का नाम नहीं है, अक्सा कहते हैं लास्ट पॉइंट को। लास्ट पॉइंट को कहते हैं, है ना। वो जो सूरह यासीन में जो दो लोग भाग के आ रहे थे और पुकार रहे थे उम्मत को कि भाई देखो नबियों पर ईमान लेकर आओ। जा मिन अक्सल मदीनते रजुलुई यसआ खाला या कौमी। कहां से कहा? कहां से आए? अक्सल मदीनते, शहर के कोने से भाग के आए। उन्होंने बुलाया उम्मत को, उस कोने को, लास्ट पॉइंट को अक्सा कहा कुरान ने। तो अक्सा का मतलब मस्जिद अक्सा का अक्सा नहीं है। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी इस मस्जिद हराम से लेकर कायनात के उस आखिरी सिरे पर जो मस्जिद है मेराज के पर्दे पर, वहां तक अपने बंदे को रातों रात ले गया। भाई तवज्जो रहे, अब बहुत ज्यादा तवज्जो रहे। रातों रात लेकर चला गया। कहां? कहा काबे से लेकर वहां, यानी अपने घर से निकले, काबे का तवाफ किया, बुराक आ गया, बुराक पर सवार हुए, बुराक से मेराज शुरू हुई। अब वो आसमानों को तय करते करते कहां पहुंच गए कि भाई कहीं चले गए बहुत दूर। अक्सा यानी कायनात के आखिरी हिस्से में, वहां पहुंच गए और वो मस्जिद अक्सा वहां है ना। यही कह रहा है आयत, तो यही कह रही है, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद किसे कहते हैं? मस्जिद कहते हैं उस जगह को जहां सजदा हो। मस्जिद हराम तो काबा है, काबे में सजदे हुए हैं, सबको ही पता है कि भाई वहां सजदे होते हैं। मस्जिद अक्सा यानी आखिरी कोने वाला एक पॉइंट जहां किसी ने सजदा किया हो। यानी ये जा रहे हैं मेराज के सफर पर, लेकिन पता ये चला कि वहां कोई मौजूद है जो सजदा कर रहा था,
उसकी जाए सजदा को मस्जिद अक्सा कहा गया। अब सवाल ये उठा कि भाई वो कौन है जो मस्जिद अक्सा के मकाम पर मौजूद सजदा कर रहा था। तो जब रसूल मेराज से वापस आए और लोगों ने पूछा वहां क्या देखा या रसूल अल्लाह, तो जवाबन कहा जब वहां पहुंचा तो मेरी आंखों ने अली देखा, मेरे कानों ने अली सुना, मेरी जबान ने अली कहा, मेराज की बुलंदी पर अली के सिवा कोई मौजूद नहीं था। सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाल पाक रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा गुलामों ने कुछ हमसे भी कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। गोहर फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम, अजीब मर्तबा है दरका अर्श पर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। तो अब यहां पर हम देखिए उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ, भाई ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स उन्हें क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मिजाज में कुछ लोग होते हैं उन्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसकी तारीफ करिए, उसे लगता है उसकी बुराई कर रहे हैं। अरे भाई हमने आपसे बात ही नहीं की, हम किसी की तारीफ कर रहे थे, तो हम जब इनकी तारीफ करें तो बिलावजह आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो ये जो बिलावजह जो बुरा लगता है वो इसीलिए लगता है क्योंकि एक बीमारी है, कोई बुखार जैसे, सर्दी जैसे, खांसी जैसे, वैसे ही एक बीमारी है इन्फीरियोरिटी। उसमें वो अपने आप में खुद ही को बुरा समझते रहते हैं, और जब भी कोई किसी की अच्छाई करता है तो उन्हें एहसास होता है ये मैं जो बुरा हूं इसे कहीं मालूम तो नहीं हो गया, और इसीलिए उस अच्छाई करने वाले से लड़ने लगते हैं। ऐसी ही लड़ाइयां चल रही थी भाई। जब किसी ने कहा कि देखो मरने के वक्त जब इंसान कहीं मरता है, कहीं भी दुनिया में कोई भी मर रहा हो, तो मरते हुए मरने से पहले अली का चेहरा देख लेता है, और अली हर मरने वाले के सामने आता है। हमने बस मौला की बात की, हमने बस इतना ही कहा, हमने किसी और का कुछ भी तस्करा नहीं किया। हमने बस इतना जिक्र किया कि मौला हर मरने वाले के सामने आते हैं, बस ये सुनना था। उन्हें इंफीरियोरिटी हो गई, तो कहने लगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, मलकुल मौत भी हर मरने वाले के सामने आ जाता है। तो हमने कहा भाई हमने इनकार कहां किया कि मलकुल मौत नहीं आता है, हम तो बात कर रहे थे अली की, भाई अली हर मरने वाले के सामने आता है, लेकिन बिला वजह आप मलकुल मौत को खींच कर लेकर आए क्योंकि उन्हें इंफीरियोरिटी थी। लेकिन जैसे ही ये बहस शुरू हुई तो मलकुल मौत ने सुन लिया। मलकुल मौत ने कहा हाँ अली तो आते हैं, मैं भी आता हूं, लेकिन तुझे पता नहीं मेरे और अली के आने में फर्क क्या है। लिहाजा जब तेरी बारी आएगी तो उस वक्त मैं आऊंगा और बताऊंगा कि मलकुल मौत अगर आए तो जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं होता, लेकिन जब अली आता है तो जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाता है। कहां ये दुनिया नवाज यानी ये कमजोर दुनिया चली अली को पहचानने के लिए। उसके लफ्जों को समझना किसी के बस की बात नहीं है, बोलने वाले को कोई क्या पहचाने। तो भाई चले, तो ये क्यों कहा उन्होंने इंफीरियरिटी। हमने कहा भाई देखिए आप समझ रहे हैं इसमें शान रसूल में कोई गुस्ताखी नहीं है। जहां अली है वहां रसूल है, जहां एक है वहां 14 है। ये इजहार अली के नाम से इसीलिए किया ताकि वो फैसला साफ साफ रहे। भाई रसूल की मोहब्बत ईमान है या नहीं? रसूल की मोहब्बत ईमान है।
रसूल की मोहब्बत तकवा है या नहीं? तकवा है। तो कह सकते थे कि भाई मेरी मोहब्बत ईमान है, तकवा है ना। लेकिन क्या कहा? अली की मोहब्बत तकवा है और ईमान। तो खुद होते हुए जब अली का इजहार किया तो हमें पता चला ये रसूल की सुन्नत है। अब जो रसूल वाले हैं वो हर फजाइल में अली का चेहरा सामने रखेंगे, क्योंकि ये मिजाज रिसालत है। बस देखिए 2 मिनट और है, बस तवज्जो रहे। ये मिजाज रिसालत है, ये है दुआ। सल्लल्लाहु अला दलील अलैका फिल लैलिल अलियल। लैल कहते हैं रात को, अलियल कहते हैं रात को। रात रात 2 मरतबा रात कहा मौला ने। सल्लल्लाहु अला दलील अलैका फिल लैलिल अलियल, उस दलील पर सलवात जो रातों रात तेरे वजूद की दलील बनकर चली। अब कुरान ने क्या कहा? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम। तो असरा किसे कहते हैं? असरा कहते हैं रात में निकलने को। आपकी अगर फ्लाइट रात में है और आप जा रहे हैं तो वो असरा है। रात में आप अगर निकले अपने घर से कहीं भी जाने के लिए, उसे असरा कहते हैं। लफ्ज असरा आ गया, बात खत्म हो गई। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम। फिर अल्लाह ने लैल कहा कि वो काबिल तस्बीह है वो जो अपने बंदे को रात के सफर पर रात में ले गया। उसने 2 बार रात कहा। भाई खालिक कायनात है, हम तो जमीन पर रहने वाले, हमें पता है कि भाई यूं रोटेट हो रही है। तो पूरी जमीन पर कंप्लीटली एक साथ रात होती भी नहीं। इधर रात है, इधर दिन, इधर दिन है, इधर रात, ये चल रहा है सिस्टम। पूरी जमीन पर रात नहीं है। चलो पूरी पर भी अगर होती तो भी एक होती, लेकिन बनाने वाला रात रात कहकर 2 मरतबा एम्फसाइज कर रहा है। कहा ये 2 बार रात क्यों कहा परवरदिगार? कहा हम ये रात नहीं कह रहे हैं जो ये दिन और रात वाला रात है। हमारे रात से मुराद पर्दा है, हमारे रात से मुराद हिजाब है, क्योंकि एक बे इंतहा पर्दे वाली बात को पर्दे में करना है। और जिसकी खुशखबरी देने के लिए इसे बुलाया जा रहा है वो क्योंकि अल्लाह का हिजाब है, इसीलिए लफ्ज रात को 2 मरतबा रखा। क्योंकि आयत में लफ्ज रात 2 मरतबा आया, अली ने दुआए सबा में भी लफ्ज रात को 2 मरतबा रखा। यानी ये अली के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि एक एक लफ्ज से कुरान की आयतों की तावील हो रही है। दलील साबित हो गई। सल्लल्लाहु अला दलील अलैका फिल लैलिल अलियल। सलवात उस पर परवरदिगार जो तेरे वजूद की दलील बनकर रातों रात चला। उसकी क्या क्या सिफात है? वो उसकी जात पर दलील है। सल्लल्लाहु अला दलील अलैका फिल लैलिल अलियल वल मासिकी मिन अस्बाबिका बिहब्ल शरफिल अतवल। और कौन है? उनमें से है कि जिन्होंने तेरी अजीम शान रस्सी को मजबूती से थाम लिया। तेरी दलील है, तेरी मजबूत रस्सी है। और क्या है? वसाबितिल कदम अला ज़हालिफ़िहा फ़िज़ ज़मनिल अव्वल। और जहां लोगों के कदम लड़खड़ा रहे थे जिस जमाने और माहौल में, उस जमाने में साबित कदम रहने वाला है। और कौन सा है? वन नास एल हसब फी ज़िरवतिल काहिलिल आबल। और जिसके हसब और नसब का शोहरा कायनात में हुआ उस जमाने में जहां लोगों के अंसाब और इनके हसब और नसब मशकूक हुआ करते थे। यानी मौला ने फरमाया कैसे माहौल में अल्लाह ने रसूल को उतारा। ये वो है जो तेरी तौहीद की दलील है, ये वो है कि जो तेरी मजबूत तरीन रस्सी है, ये वो है कि जिसके हसब और नसब का आलम में शोहरा है, ये वो है कि जो लड़खड़ाते हुए जमाने में साबित कदम रहने वाला है। उस पर सलवात हो परवरदिगार। अभी दुआ शुरू नहीं हुई, अभी उस पर सलवात कहा जा रहा है। और क्या करे? कहा अला आलिहिल अखियार।
मुस्तफ़ैनल अबरार, और उसकी खैर तरीन आल पर और तेरे चुनिंदा अबरार पर सबके ऊपर सलवात हो। यानी दुआए सबा होते हुए यहां तक पहुंची कि जहां परवरदिगार आलम की तौहीद और उसके इनामात और इकरामात, सुबह का माहौल, अहले बैत अथार पर सलवात और सलात पढ़ा गया। हमें यानी हमें दुआ का डिसिप्लिन समझ में आ रहा है कि हाँ, उसकी बारगाह हमें दुआ कैसे मांगनी होती है। तो इंशाअल्लाह देखिए टाइम ख़त्म हुआ, आज ताबूत उठेगा, फिर से मातम होगा और मुख्तसर मसाइब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो बाबे जो हुसैनिया ज़हरा में अशरा चल रहा है उसमें थोड़ा सा मसाइब को आपकी खिदमत में आगे बढ़ाएंगे। और मारिफत इमाम वक्त पर क्योंकि वो मजमून है, इसीलिए आपसे भी गुजारिश है कि उन मजालिस अशरा में भी शिरकत फरमाएँ। मुनाजात और इरफान, क्योंकि जैसे कोई एक दीवार ऐसे ही नहीं बन जाती, वैसे ही हिदायत का सामान भी ऐसे ही नहीं होता। जैसे ईंट अलग हो, सीमेंट अलग हो, जैसे वो मैकेनिज्म अलग हो, सामान अलग हो, तो सारी चीज़ें मिलकर जैसे कुछ बनता है, वैसे ही कुछ मुनाजात हो, कुछ इरफान हो, कुछ समान चीज़ हो, तब जाके दौलत मारिफत हासिल होती है। तो इन तमाम सलीखों के बाद दुआ का आगाज़ मौला ने किया, जहाँ बंदा सवाल करेगा पहले मुझे ये चाहिए। बस इन्हीं तहजीब से जो गुजरे हुए हैं, उसी तहजीब से, इन्हीं चीज़ों से, वसाइल से करते हुए हम दुआ का पहली आज के इस रोज़ मजलिस में आगाज़ करें कि परवरदिगार हमें हुसैन पर रोने की तौफीक इनायत फरमाए। तो 5 मुहर्रम की तारीख आई है, यानी 5 दिन गुजर गए। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कल ही तो चांद देखा था। अशरे मुहर्रम, ये अशरे मुहर्रम भी जिंदगी से बहुत तेजी से गुजर रहा है। यानी रोने में अनीस ने लिखा है कि देखो ये मोहलत अगर गुजर जाए फिर भाई अब जिंदगी का कहां भरोसा है कि अगले बरस हमें मौका मिले या ना मिले। मसरूफ गम रहो कि ये सोहबत है मुगतनम, मजमा ये दोस्तों का ये रिख्खत है मुगतनम। सर पर अजल खड़ी है ये मोहलत है मुगतनम, हाथ आएगी ना फिर कि ये दौलत है मुगतनम। गर मर गए तो मातम शाहे उमम कहां, ये मजलिस से तो हश्र तलक है पर हम कहां। जिन शहजादों का आज ताबूत उठाया जाएगा, उनकी शहादत में जो खासियत है वो ये है कि औनो मोहम्मद की शहादत के ज़रिए से ज़ैनब ने हमें ये सिखाया है कि हुसैन पर कैसे रोया जाता है। शहादत औनो मोहम्मद के ज़रिए से ज़ैनब ने हमें ये बताया है कि हुसैन पर गिरिए के लिए अगर तुम्हें अपनी औलाद कुर्बान करनी पड़ जाए तो अपनी औलाद को हुसैन पर निसार करना। खबरदार औलाद के गम में न रोना, गमे हुसैन में गिरिया कर। यानी अल्लाह, अरे ज़ैनब का वक़ार क्या है, शान और शौकत क्या है, जो शबाहत समझ में आती है कि हाजरा को इब्राहिम ने जो सहरा में छोड़ा और जिन इम्तिहानात से गुजरे, परवरदिगार आलम ने इस्माइल के ज़िबा होने का ख्वाब के ज़रिए से हुक्म दिया। वो अपने बेटे को लेकर चले गए, सारा माजरा हुआ, वापस आए। हाजरा ने इस्माइल के गले पर खराश देखी, खंजर की हल्की सी एक खराश जो आई थी, छोटा सा जख्म नजर आया। हाजरा ने पूछा, ऐ मेरे वाली, ये मेरे बच्चे के गले पर कैसा निशान है? इब्राहिम ने सारा माजरा सुनाया और बताया कि क्या हुआ, ये सुनना था, हाजरा बेहोश हो गई।
जब होश आया तो पूछा कि किस बात से बेहोश हुई? कहा मैं ये सोच कर बेहोश हो गई कि अगर उस हैवान के आने में कुछ देर और हो जाती तो मेरे बच्चे के गले पर तो खंजर चल जाता। यानी मां का वलवला और जज्बा ये होता है। लेकिन करबला के मैदान में ममता का जो मकाम नजर आया कि जहां ज़ैनब ने बच्चों के लाशों को देखा तो लाशों के दरमियान में सजदा कर दिया और कहा शुक्र है परवरदिगार तेरा, मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल किया। अली अकबर की शहादत हुई और न मोहम्मद की शहादत हुई। लेकिन अली अकबर की शहादत से पहले जब अली अकबर खैमे से बाहर निकल रहे थे तो ज़ैनब यूं रो रही थी कि जैसे मालूम हो कि किसी भरे हुए घर से जनाजा निकल रहा हो। अकबर जिंदा निकल रहे थे, जनाजा महसूस हो रहा था। और न मोहम्मद के लाशें आए लेकिन ज़ैनब के जबान पर एक लफ्ज नहीं आया, आंख से एक आंसू जारी नहीं हुआ, मानो कि जैसे कोई शहीद ही नहीं हुआ हो। बच्चों के लाशों के दरमियान सजदा शुक्र करने के बाद एक मर्तबा हुसैन के करीब आई, हुसैन के कांधे पर सर रखकर अब जो ज़ैनब ने रोना शुरू किया तो हुसैन ने ज़ैनब को संभाला और पूछा, ए मेरी माजाई, इस शिद्दत से इस वक्त रोने का सबब क्या है? ज़ैनब ने कहा, मौला मैं ये सोच कर रो रही हूँ, आपने औलो मोहम्मद के जनाजे तो उठा लिए लेकिन मेरे भैया तेरा जलता हुआ लाशा जमीन करबला पर बेगोरो कफन पड़ा रहेगा, कोई उठाने वाला ना होगा। लाशा हुसैन बेगोरो कफन। मातम हुसैन अलैहिस्सलाम। भाई को रोती रही, अपने बच्चों को न रोई ज़ैनब, उम्र भर भाई को रोती रही, अपने बच्चों को न रोए ज़ैनब, मुस्तकिल शे की आज़ादार रही, अपने बच्चों को न रोए ज़ैनब, उम्र भर भाई को रोती रही, अपने बच्चों को न रोए ज़ैनब, लाश मैदान से जुलाए मौला, सजदाए शुक्र अदा उसने किया, ममता कहती रही माँ से फिर भी, अपने बच्चों को न रोए ज़ैनब, पुरसा बीबी ने भरे घर का दिया,
जिक्र बेटों का कहाँ उसने किया, आए जब शाम में गरीबा में अली, अपने बच्चों को न रोए ज़ैनब